भारत की लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मुक्केबाजी में एक नया इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए भी बनाया है क्योंकि वो असम के हैं और वहां से पहली मुक्केबाज हैं, महिला मुक्केबाज जिन्हें ये मेडल मिला है। वैसे भी मैरी कॉम के बाद वो सिर्फ दूसरी भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्हें ये मेडल मिला है। उन्हें हम बारामुखिया का मोहम्मद अली भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये हम सीधे उनके मुंह से जानेंगे और वो टोक्यो से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। लवलीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोक्यो से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपको अभी बारामुखिया बरपत्थर की मोहम्मद अली बताया है, आपके लिए कितना बड़ा मोमेंट है और आप बताएं दर्शकों को कि क्यों आपको ये कहा जाना चाहिए। क्यों कहा जाना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पहले मोहम्मद अली से मतलब इंस्पायर हुई थी कि बॉक्सिंग क्या होता है वो जाना था। उनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था, मतलब बॉक्सिंग के बारे में जाना था उनसे। तो पहला बॉक्सर्स का नाम मैंने तब मोहम्मद अली का ही सुना था जी। इसके पहले आप मुआ थाई करते थे, किक बॉक्सिंग, और आपके पिताजी ने, ये सबको ये कहानी जानते हैं कि मिठाई लाकर दी थी और उसमें पेपर में आपने मोहम्मद अली के बारे में पढ़ा था और पिताजी ने आपको कहा था बॉक्सर बनने को। लवलीना, आपकी कहानी पिछले 4 दिनों में पूरे इंडिया के घर घर में सेलिब्रेट की जा चुकी है और आपने पिछले इंटरव्यू में मेरे से आपकी बात हुई थी तो आपने कहा था आपके दिल में बहुत कुछ है। आपकी माँ को ताने दिए गए, आपकी 2 बहनें थी, फिर तीसरी आप हुई, लड़की को लेकर ताने दिए गए और आपने कहा था कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन मैं मेडल के बाद बताऊंगी। आज आपके पास वक्त है और ये लम्हा है, आपका लम्हा है, आप अपनी जर्नी शेयर करें हमसे। अभी तो मतलब पूरा तो मतलब बोलने के लिए इतना भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत जैसे पहली बात तो हमारे घर का मतलब हालत इतना अच्छा नहीं था कि हम लोग जो चाहते थे वो मिलते थे हमें। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने स्टार्टिंग से ही मतलब हम लोगों को वो लोग जितना दे पाते थे मतलब वो देते थे हमें जो चाहिए था जैसे भी करके हमें देने की कोशिश करते थे। और मतलब हमारे घर का सिचुएशन ऐसा था कि सुबह खाना मिलने से रात को क्या खाएंगे ऐसे सोचना पड़ता था। हमारा घर का ऐसा सिचुएशन था। तो सबको पता ही है कि अभी मेरे पापा तभी 2500 उनका सैलरी था, तो उसमें तीनों लड़कियों को पढ़ाना वो सब तो बहुत मुश्किल था। ये सब तो वो था ही, लेकिन बॉक्सिंग में आने के बाद जो मेरा जर्नी शुरू हुआ तो उसमें पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं मुआ थाई से आई थी। मुआ थाई से आने के बाद बॉक्सिंग में थोड़ा अलग होता है। मुआ थाई में हाथ पैर दोनों चलाना पड़ता है, लेकिन बॉक्सिंग में ऐसा होता है सिर्फ मतलब पंच ही खोल सकती हूँ, तो इतना कंट्रोल करना मुश्किल होता था। और मैंने पहला नेशनल खेल लिया जिससे मुझे मतलब मुआ थाई में जो पंच आता था उसी को खेल के मैंने पहला नेशनल जीता था। फिर नेशनल खेलने के बाद जब मैं कैंप में आई तो कैंप में बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो लोगों को प्रॉपर बॉक्सिंग आते थे और सब मुझे इतना मार के चले जाते थे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं बहुत रोती थी कि कैसे मैं ठीक किया जाए इसको, और कैंप में कोई बेसिक नहीं सिखाते थे। तो उस टाइम पे हमारे शिव सिंह सर थे, शिव कोच, तो उन्होंने मुझे पहला बेसिक से स्टार्ट करवाया। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं कंपटीशन खेलने लगी, फिर अच्छा मतलब होने लगा धीरे धीरे। फिर सीनियर में आई। सीनियर में आने के बाद मुझे संध्या गुरुंग मैडम मिले, तो उनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया मैंने। फिर धीरे धीरे मतलब बॉक्सिंग का पता चला कि सिर्फ मारना ही बॉक्सिंग नहीं होता है, टेक्निक होता है, कैसे ओपोनेंट को मारा जाए, ये सब बहुत होता है। तो ये सब भी हुआ। तो फिर धीरे धीरे मतलब वर्ल्ड में मेडल लगा। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स खेला। हमारे जो फॉरेनर कोच है राफेले बर्गामस उन्होंने मतलब अच्छा ट्रेनिंग करवाया हमें और हमारा नया फेडरेशन बना। फेडरेशन से बहुत हेल्प मिला, जो पहले इतना हेल्प नहीं मिलते थे। तो अभी फेडरेशन बनने के बाद बहुत अच्छा हुआ, टूर्नामेंट मिलने लगे, कंपटीशन ज्यादा होने लगे और हम लोगों को अच्छा जब परफॉर्मेंस मतलब अच्छा कंपटीशन मिलता है तो परफॉर्मेंस अपने आप ही आप होता है। बिल्कुल। और इसमें
आपके साथ मैं शिव सिंह सर के साथ गुवाहाटी में मिला था, जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था, और आपके फुटवर्क पे हम लोग काफी बात कर रहे थे कि आपका फुट मूवमेंट बहुत अच्छा है। आपने बताया था भी कि मोहम्मद अली से आप काफी इंस्पायर्ड थी, वीडियो वगैरह देखा था। जी जी। आपके निजी लाइफ के बारे में और भी बात करना चाहेंगे। मैंने आपकी वो तस्वीर देखी जिसमें आप धान रोपनी कर रही थी पिछले सीजन में ही, और आपने कोविड के पेशेंट्स की भी इन हालत में मदद की। कोविड भी आपको हो गया था। फादर से आपके बात हुई, बहुत ही बेचारे बहुत ही भावुक थे वो कि टी स्टेट में काम करना, और यहाँ से आपकी दोनों बहनों से भी बात हुई हमारी, लीमा और लीचा से, और वो बता रही थी कि बीएसएफ में कितना स्ट्रिक्ट होता है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि तीनों में शरारती कौन है, तो लीमा ने कहा कि अपनी तारीफ खुद कैसे करूं। तो अभी लेकिन इन सब के बीच में भी आपकी मदर को लेके वो कह रही थी, लीमा से मेरी काफी बात हुई, उन्होंने कहा कि काफी ताने हमें दिए जाते थे और इसका हमें बड़ा दुख है कि बेटा नहीं है। जी हाँ जी, ये तो पहले से ही होते थे। पहले लोग बोलते थे कि मतलब मेरे मम्मी पापा ने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था, इसीलिए हमें मतलब लड़की हुई। बचपन से ही लड़की होने के वजह से लोग ताना देते थे घर में मम्मी पापा को कि ये क्या करेंगे बड़े होके। तो बहुत कुछ बचपन से ही सुनने को मिला था। तभी मतलब मम्मी ने ये सिखाया था कि कुछ तो करना ही है, मतलब लोगों को दिखाना ही है कि तुम लड़की होके सब कुछ कर सकते हो। और मेरे मम्मी पापा भी मतलब लड़की है सोच के ये ना करो कभी नहीं बोलते थे। हमें मतलब सब करने के लिए देते थे, उतना फ्रीडम देते थे, और हम पे विश्वास करते थे कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज आपको खुशी होगी कि आज आपके घर का रास्ता भी बन गया। बड़ा पत्थर का हम लोग देख रहे थे, और वहां पे वही लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके घर में मिलने के लिए वो लाइन लगाए हुए कि किसी तरह से आपके घर में एंट्री मिल जाए। जो लोग आपको आपके हाथ ताने देते थे। आपकी मदर को लेकर आपने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत दिनों से मिली नहीं है, अभी बहुत मन कर रहा है जल्दी से उड़ के भागे वहां मिले मदर से। जी, मम्मी का जब किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उस टाइम पे मुझे मैं बहुत उनके साथ रहना चाहती थी। मतलब लास्ट स्टेज तो होता है ऑपरेशन का, तो उस टाइम पे भी मैं उनके साथ नहीं रह पाई क्योंकि ओलंपिक था, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि उस टाइम पे मुझे मम्मी के साथ रहना था, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह पाई। तो अभी बस ऐसा लगता है कि कैसे जाऊं और मम्मी को जोर से हक कर। मम्मी का स्ट्रगल याद आता है इसमें बहुत, आपकी मदर ने बहुत हाँ, स्ट्रगल बहुत किया। याद आता है। मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है ना बचपन से। अब वो चाहते थे कि हम तीनों के साथ रहे, लेकिन अभी भी हम उनसे दूर रहना पड़ता है। अभी आप जाके क्या करेंगी? आपके जीवन में बहुत, अभी तो मिनिस्टर मिलेंगे, पत्रकार मिल रहे हैं, हम जैसे पत्रकार भी आपके पीछे भाग रहे हैं अभी, ठीक है। तो लेकिन आपके जहन में सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा क्या है? कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसको? ये आपके जीवन का सबसे बड़ा लम्हा है। इससे बेशक आप इसके बाद बड़े मेडल भी जीते ओलंपिक्स में, पेरिस में, लेकिन ये जीवन का आपका सबसे बड़ा लम्हा है। पहले तो हाँ, कुछ दिन तो बहुत बिजी रहूंगी, मुझे पता है। वो तो मुझे टाइम देना ही पड़ेगा सबको। सब इतना खुश है और मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हाँ, कुछ दिन बहुत बिजी रहूंगी, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद में मम्मी पापा को लेके बाहर कहीं घूमने जाने का थोड़ा मन है, क्योंकि बचपन से आज तक कहीं मम्मी पापा का भी ऐसा वो नहीं हुआ बाहर कहीं घूमने चले, और ना मैं भी नहीं गई, मेरे दोनों दीदी भी कहीं घूमने नहीं गए। तो हम सब मिलके चाहते हैं कि सिर्फ हमारे घर का बस मम्मी पापा, मैं और दीदी दोनों कहीं घूमने जाए बस। इस समय आपको वेट कंट्रोल, जो बॉक्सर्स के लिए, वेट लिफ्टर के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस बीच में कहीं कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी के पास जाऊं और ये खाना खाऊं? हालांकि लीमा लीचा ने मुझे बताया, आपकी बहनों ने, कि आपको क्या पसंद है। कुछ चीज हम शायद यहाँ ना बोले, लेकिन आप बताना चाहें। इस बीच में तो ऐसा मतलब टाइम हुआ ही नहीं जो मतलब बीच में जाके मैं घर से मिलके वो सोचूं, क्योंकि इतना टेंशन थी कि कोविड के वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया था। सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या होगा, ओलंपिक होगा कि नहीं, वही मतलब सबसे बड़ी बात थी। लेकिन ट्रेनिंग तो बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि होगा नहीं होगा पता नहीं, इतने सालों का मेहनत है। और ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रहे थे, कोविड के वजह से सब लॉकडाउन हो गया था, और हमारे पूरा टीम पॉजिटिव आ गए थे। तो उससे ऐसा था कि ट्रेनिंग बंद हो गया जैसा हो गया था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा तो सोचने का ही मौका नहीं मिला।
आपके पूरी फैमिली को सफर करना पड़ा, आपकी दीदी वगैरह ने भी काफी मदद किया। आपको कौन लगता है सबसे ज्यादा अटैचमेंट और सबसे ज्यादा किसी ने पर्सनल, जैसे आपकी दोनों दीदी भी नेशनल्स खेलती थी लेकिन उनको नौकरी करनी पड़ी, आपको क्या लगता है कि कोई और, या पिताजी को आपको टी स्टेट से आना पड़ा, आप जैसे बता रहे हैं 2,500 रुपए की नौकरी थी, आपको क्या लगता है किस आपकी वजह से किसको लगता है कि किसको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसको आपको फिर से उसको रिपे करने की जरूरत है? मेरे मम्मी पापा को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। मेरे मम्मी पापा को ही बोलना चाहती हूँ, बचपन से उन लोगों का कोई खुशी मतलब है ही नहीं, बस हमारे लिए सोच के अपना खुशी सब वो लोग मतलब रोक दिया जैसा लगता है। हमारे बारे में सोच के ही, हमारे अच्छे के लिए सोच के, पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, सब कुछ बस हमारे लिए छोड़ा वो लोग। तो मैं मम्मी पापा को ही मतलब वो सोचती हूँ कि उन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया हम तीनों के लिए, तीनों बहनों के लिए। अच्छा, अगला ओलंपिक्स अब बहुत जल्दी आने वाला है, अब 4 साल का इंतजार नहीं है, सिर्फ 3 साल का करना है। क्या पेरिस के लिए क्या सोचा आपने? हाँ, अभी नेक्स्ट तो वही है, प्लानिंग तो यही था कि 2020 वाला ओलंपिक, 24 और मतलब 3 ओलंपिक का मेरा एम है। तो इसके लिए ही अभी नेक्स्ट मुझे तैयारी करना है, अभी तो और अच्छा तैयारी करना है, क्योंकि मतलब 24 में मुझे और स्ट्रांग होके आना पड़ेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, तो वो भी अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करना है। 1-1.5 महीने का मैं छुट्टी लूंगी, उसके बाद फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यही स्पोर्ट्समैन की जिंदगी होती है, 10 दिन 15 दिन की छुट्टी मिलती है और फिर फौजियों की तरह लग जाना पड़ता है उनको, और बहुत सारा न्यूट्रिशन, खाना, एक्सरसाइज, पूरा स्केड मेंटेन करना पड़ता है। इस वक्त आप मैरी कॉम जो है लेजेंड बन के निकली, और मैंने आपको उनके साथ कई बार ट्रेनिंग करते देखा है। आप कहेंगे कि एक वो रोल मॉडल हैं जिनके थ्रू आप बनी हैं, और अब आपके थ्रू असम में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी लड़कियां, जैसे हम लोग जब असम गए थे आपने देखा भी था, कई लोग कई बच्चे आते थे मिलने की वो सीखेंगे। आपको लगता है आपके थ्रू अब असम में, बारापत्थर में, बारामुखिया में बहुत सारा बॉक्सिंग का, गोलाघाट में बॉक्सिंग का एक न्यू जो है एनर्जी पैदा होगी और कई लोग इन्फ्लो बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से टैलेंट तो बहुत है, लेकिन लोग निकल के नहीं आ पाते। मुझे लगता है अभी पेरेंट्स भी ऐसा है कि देते नहीं है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद मेरे वजह से कोई लोग आ सकते हैं, बच्चे निकल के आ सकते हैं, क्योंकि अभी असम में मेरे लिए इतने लोग प्रे किया है, तो लोगों को पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स क्या है और स्पोर्ट्स में जाके हम देश का नाम कैसे रोशन कर सकता है। तो मुझे लगता है अभी पेरेंट्स को भी पता चल रहा है, तो अपने बच्चे को वो मतलब खेल में आने के लिए देंगे, और आने वाले टाइम में असम से भी बहुत मतलब टैलेंट निकलेंगे, बहुत प्लेयर निकल के आएंगे और स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे। बस एक मैसेज आपसे चाहेंगे, आप लोगों को जो ताने सुनने पड़े, आपके परिवार को, इंडिया में लड़कियों को लेकर जो पार्शियलिटी है, मैं चाहूंगा कि आप मैसेज दें लोगों को, ताकि जो आपने झेला है, जो आपने देखा है, वो और कोई ना देखे। इसके बाद हम इसको वाइंड अप करना पड़ेगा हमको, इस बातचीत को। हाँ, क्योंकि लड़कियों को अभी भी इंडिया में मतलब जैसे बोलते हैं कि इक्वल है लड़का और लड़की, लेकिन अभी भी लड़कियां इतना ऊपर नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये मतलब इंडिया के किसी लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि लड़की नहीं निकल के आ पाएंगे। तो मुझे लगता है उन लोगों का मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए। लड़कियां कुछ भी कर सकता है, और लड़कियों को भी खुद के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखे कि कैसा भी सिचुएशन हो सबको हैंडल कर सकता है। क्योंकि लड़की इतना स्ट्रांग होते हैं, माँ होते हैं, बहन होते हैं, किसी की बेटी होते हैं, तो इतने सारी मतलब रोल निभाते हैं। तो लड़कियां इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है। लवलीना बॉक्सर लवलीना लिटरेरी हो गई हैं, साहित्यिक हो गई हैं, और हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। लवलीना, मुझे पता है आपको काफी लोगों से बात करनी है, थैंक यू सो वेरी मच, और ऐसे ही अच्छा करते रहें। पेरिस में से पहले भी आपके काफी मुकाबले, लेकिन इंडिया ओलंपिक्स के लिहाज से जैसे देखता है, हम उम्मीद करेंगे पेरिस में आपके मेडल का कलर जरूर बदले। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।